दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन काल के इन दिनों में कलीसिया हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है। ईश्वर दूर नहीं है, वह हमारे साथ रहना चाहता है। पहले पाठ में हम राजा आहाज को देखते हैं। वह भय में है, असुरक्षित है, राजनीतिक दबावों में गिरा हुआ है। ईश्वर उससे कहते हैं, मुझसे एक चिन्ह मांग, लेकिन आहाज मना कर देता है। बाहर से यह विनम्रता लगती है, पर अंदर से यह अविश्वास है। वह ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी ही योजनाओं पर टिके रहना चाहता है। तब ईश्वर स्वयं एक चिन्ह देते हैं। कन्या गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। यह हमें सिखाता है कि जब मनुष्य भरोसा नहीं करता, तब भी ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। इसके विपरीत आज के समाचार में हम मरियम को देखते हैं। एक साधारण युवती, न कोई शक्ति, न कोई पद, न कोई सुरक्षा। स्वर्गदूत का संदेश उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। वह डरती है, सवाल पूछती है, लेकिन अंत में वह कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आपने कहा है वैसे ही मुझ में हो। यही फर्क है आहाज और मरियम में। एक ने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, दूसरी ने पूरा जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। आगमन काल हमें यही सिखाता है। यह केवल क्रिसमस की तैयारी नहीं, बल्कि हृदय की तैयारी है। मरियम ने अपने शरीर और हृदय को ईश्वर का निवास बनने दिया। आज ईश्वर हमसे भी वही पूछते हैं, क्या तुम मुझे अपने जीवन में आने दोगे? क्या तुम भरोसा करोगे कि ईश्वर आपके साथ हैं? अक्सर हम भी आहाज जैसे बन जाते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मुझे पता है, लेकिन भीतर से हम नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। और ईश्वर आज हमें मरियम की ओर देखते हुए कहते हैं, नम्र बनो, भरोसा रखो और कहो, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर शक्ति से नहीं, प्रेम से आते हैं। महलों में नहीं, एक साधारण युवती के हृदय में। यदि हम भी मरियम की तरह हाँ कहना सीख लें, तो इम्मानुएल आज भी हमारे जीवन में जन्म ले सकता है। आइए इस आगमन काल में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में आओ। हमें ऐसा हृदय दो जो आप पर भरोसा करे, ताकि हम सच में अनुभव कर सकें कि आप हमारे साथ हैं। आमीन।